मंडला जिले के लिए दिन गर्व और सम्मान से भरा रहा। बता दें, मंडला में उस वक्त खुशी का माहौल देखने को मिला जब भारतीय सेना में लेफ्टिनेंट बने मयूर तिवारी अपने गृह नगर पहुंचे। कटरा निवासी मयूर तिवारी ने अपनी कड़ी मेहनत, अनुशासन और अटूट संकल्प के दम पर पहले ही प्रयास में भारतीय सेना में अधिकारी बनकर लेफ्टिनेंट का पद हासिल किया है। उनकी इस उपलब्धि ने न केवल उनके परिवार बल्कि पूरे जिले को गर्व से भर दिया है। मयूर तिवारी के मंडला आगमन पर स्थानीय नागरिकों, समाज सेवियों और युवाओं ने उनका जोरदार और भव्य स्वागत किया। ढोल नगाड़ों की गूंज, फूल मालाओं की वर्षा और उत्साह से भरे चेहरों के बीच उनका अभिनंदन किया गया। कटरा स्थित राजपूत मैरिज गार्डन में आयोजित स्वागत समारोह में बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे। हर किसी के चेहरे पर गर्व और खुशी साफ झलक रही थी। लोगों ने इस उपलब्धि को मंडला जिले के लिए ऐतिहासिक क्षण बताया है। मयूर तिवारी के पिता मनोज तिवारी और माता माला दुबे ने भावुक होकर कहा कि मयूर बचपन से ही देश सेवा का सपना देखता था, जिसे उसने अपनी लगन और मेहनत से सच कर दिखाया। लेफ्टिनेंट मयूर तिवारी ने भी युवाओं को प्रेरित करते हुए कहा कि अगर लक्ष्य स्पष्ट हो और मेहनत पूरी ईमानदारी से की जाए तो सफलता जरूर मिलती है। वहीं बता दें, मयूर तिवारी की यह सफलता आज पूरे मंडला जिले के युवाओं के लिए एक नई प्रेरणा बनकर सामने आई है। एक ऐसा उदाहरण जो बताता है कि सपने सच होते हैं, बस उन्हें पूरा करने का जुनून होना चाहिए। मंडला से महिष्मती लाइव के लिए दीपक जाट की रिपोर्ट। तो पहले मेरा नाम लेफ्टिनेंट मयूर तिवारी। मैं अभी 7 मार्च को एज अ लेफ्टिनेंट कमीशन हुआ हूँ इंडियन आर्मी में। एंड मैं कोर ऑफ सिग्नल्स में हूँ। और मैंने अपनी स्कूलिंग मॉनफोर्ड स्कूल मंडला से की है। और मैं कटरा का निवासी हूँ। और मैंने अपनी कॉलेज लक्ष्मी नारायण कॉलेज एंड टेक्नोलॉजी भोपाल से कंप्लीट किया है, कंप्यूटर साइंस एंड स्पेशलाइजेशन इन साइबर सिक्योरिटी। और बचपन से ही मेरी माँ ने प्रेरित किया था टू जॉइन दी इंडियन आर्मी। बचपन से ही मैं देखते हुए आ रहा था और मेरे को उन्हीं से वो मोटिवेशन वगैरह मिला था। और फिर मैंने अपना पहला एसएसबी इंटरव्यू दिया था फरवरी 2024। उसमें मेरा सिलेक्शन हो गया और फिर मैं ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी गया, शॉर्ट सर्विस कमीशन टेक 64, वो मैंने ज्वाइन किया। और अभी 7 मार्च को मैं वहाँ से कमीशन हुआ हूँ। अपनी सफलता का श्रेय तो अपने माँ बाप को, इनको तो देना ही है। और बाकी मेरे दोस्त वगैरह, अनुज हो गया, और भी मेरे कॉलेज के दोस्त, इन सबको कि स्टार्टिंग से इनने सपोर्ट किया, मोटिवेट किया, कभी हार नहीं मारने दी। तो पूरा श्रेय मैं इन सबको ही देना चाहता हूँ। मेरी पोस्टिंग अभी तो मेरे को खुद नहीं पता, क्योंकि अभी हमें लोकेशन बाद में बताई जाती है। तो ये है कि मेरे को कोर ऑफ सिग्नल्स मिली है। मैं एक ही बात बोलूँगा कि जहाँ चाहा है वहाँ पे रहा है। और ऐसा कुछ जगह से इतना कुछ प्रभाव पड़ता नहीं है, क्योंकि जहाँ पे मैंने ट्रेनिंग की तो वहाँ पे मेरे से कभी नहीं पूछा गया, या मेरे को कभी ऐसा लगा नहीं कि मैं कहीं पिछड़े ज़िले से आ रहा हूँ। मैंने वहाँ पे गर्व से और शान से बोला है कि मैं मंडला से हूँ। और बहुत सारे मेरे साथ में जो मेरे कोर्समेट हैं, जो पास आउट हुए हैं, वो भी कोई बड़े शहर के नहीं है या कोई अच्छे जगह के नहीं है। वो सब भी ऐसे ही छोटे गांव, ऐसे छोटे कस्बे और छोटे घरों से आए हुए हैं। तो एक ही बात है कि अगर आपको आपका लक्ष्य अगर क्लियर है तो इट डजेंट मैटर कि आप कहाँ से आ रहे हो। इट्स जस्ट एट द एंड ऑफ द डे यू आर अचीविंग योर गोल्स, दैट्स इट। तो मेरी जो मम्मी है वो पहले
स्कूल में टीचर थी, अभी तो शी इज़ अ हाउस मेकर। और मेरे पापा प्राइवेट फर्म में अकाउंटेंट का काम करते हैं, और एक मेरी छोटी बहन है जो कंपनी सेक्रेटरी की तैयारी कर रही है। मेरे साथ क्या हुआ था कि मैं 5th क्लास से ही, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि मतलब मैं चाहती थी कि बच्चे आर्मी में जाए, मेरा बेटा आर्मी में जाए। तो 5th क्लास में था तब 6 में आर्मी की सेंट्रल सैनिक स्कूल में भर्ती होती, 6 में होती, 9th में होती है। तो मैंने 6 में भी इसकी तैयारी करवाई थी, जो कि रीवा में मैं पेपर दिलवाया था। लेकिन शायद यहाँ मंडला में हम लोग पढ़ाते थे तो उस तरह का इसको कोचिंग या इन्वायरमेंट नहीं मिला था, उसके कारण उसका उसमें नहीं हुआ। फिर 9th में भी मैंने करवाया था, लेकिन उसमें मैं सफल नहीं हो पाई थी। फिर मैंने 12th में जब इसने पेपर दिया एनडीए का, तो उसमें भी कुछ मार्क्स से रह गया था। फिर मेरे को थोड़ा सा लगा कि मैंने कहा यार क्यों ऐसा हो रहा है। फिर मैंने एलएनसीटी में इसने ये दिया, इसने मतलब एलएनसीटी से इसने बीटेक किया, सीएस ब्रांच थी इसकी। फिर मैंने इसको कई बार बोला ये सब चीज़ें, तो उसको ऐसा महसूस हुआ कि शायद ये मम्मी का सपना है, तो चलो इसमें देखते हैं। तो इसने अपना गूगल में, अब कोविड चल रहा था, सेकेंड ईयर था इसका, उसी समय गूगल वगैरह में देख के कि किस तरह से प्रिपरेशन किया जाता है। इसने कहीं कोचिंग नहीं ली, कहीं किसी तरह की तैयारी नहीं की, केवल मोबाइल से। और मैं इसको बोलती करती थी, कई बार ये बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में आ जाता था कि अरे मेरा कैसे होगा, कैसे नहीं होगा। लेकिन बहुत अच्छे से इसने तैयारी की, केवल गूगल से। कहीं इसने ना कहीं कोचिंग ज्वाइन की, कहीं कुछ उसने ज्वाइन नहीं किया है। अपने ही हिसाब से जो भी इसने किया है, अपने हिसाब से किया। चाहे इसको बड़े लोगों का, जैसे आप ही लोग हैं यहाँ आए हैं, हो सकता है आप भी कहीं ना कहीं से जुड़े हैं, सबका, जो छोटे उनका ही, बड़े लोग का आशीर्वाद से वो आज इस मुकाम पे पहुंचा है। और आज वो लेफ्टिनेंट मयूर तिवारी कह के अपने पूरे मंडला का गौरव बढ़ाया उसने। हमारे जो पेरेंट्स हैं, जो हमारे ग्रैंड पेरेंट्स हैं, उनका उसने गौरव बढ़ाई। तो ये मेरे लिए बहुत प्राउड की बात है, और हम सबके लिए, मेरे ख्याल से मंडला में सबके लिए प्राउड की बात है। मेरा नाम मनोज तिवारी है, मैं लेफ्टिनेंट मयूर तिवारी का पिता हूँ। मैंने कोशिश की कि मेरा लड़का ज़्यादा अच्छे से अच्छे पढ़ाई करके आगे बढ़े, इस फील्ड में जाए। उसके लिए मैंने पैसों के लिए वो नहीं किया कि मुझे कहाँ से आ रहा क्या करना है। मैंने जो भी मेरी इच्छा थी वो उसको उसने मेरी पूरी की है। अब मुझे बहुत गर्व है कि आज इस मुकाम पे पहुँचा है मेरा बेटा।